जल्द ही शहर का देवास नाका चौराहा अब सम्राट पृथ्वीराज सिंह चौहान चौराहा के नाम से जाना जाएगा। मंगलवार को आईडीए अध्यक्ष और क्षेत्रीय विधायक की उपस्थिति में राजपूत समाज के बीच सम्राट पृथ्वीराज सिंह चौहान की प्रतिमा को लगाए जाने की इसी नाम से चौराहा की विधिवत घोषणा की गई। इंदौर सहित देश भर में मंगलवार को पृथ्वीराज चौहान जयंती मनाई जा रही है। इंदौर के लिए यह दुगने उत्साह और हर्ष के साथ मनाई गई। दरअसल अक्टूबर 2008 में इंदौर विकास प्राधिकरण ने देवास नाका चौराहा नामकरण की स्वीकृति दे दी थी। अब जल्द ही यहां सम्राट पृथ्वीराज सिंह चौहान को विशाल अश्वारोही प्रतिमा स्थापित की जाएगी। मंगलवार सुबह देवास नाका चौराहा इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, विधायक रमेश मेंदोला, पार्षद राजू भदौरिया, समिति अध्यक्ष मुकेश सिंह चौहान, सचिव धर्मेंद्र सिंह गौतम विशेष रूप से मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता विजय सिंह परिहार ने की। कार्यक्रम का संचालन भगवान सिंह बुंदेला ने किया। आभार पप्पू ठाकुर और दरबार सिंह बुंदेला और राज ठाकुर ने माना। देखिए, ये निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक पल है जहाँ पे हम लोग एकत्रित हुए हैं। इसके पहले जो कि लगभग 8 वर्षों से हमारे ठाकुर मुकेश सिंह चौहान जो पृथ्वीराज चौहान निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं और हम सभी लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा था। और यहाँ पृथ्वीराज चौहान चौराहा घोषित करने के पहले हमने 2-1 बार बोर्ड भी लगाए, लेकिन अभी क्योंकि आज पृथ्वीराज चौहान जी की 857वीं जयंती है, यहाँ पे हम लोगों ने कल प्रस्तावित प्रतिमा स्थल के लिए बोर्ड भी गाड़ा और यहाँ पे जो है हम लोग जयंती मना के और आदरणीय ये चावड़ा जी और जो भी क्षेत्रीय विधायक हमारे सब लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे और एक तरह से आधिकारिक रूप से घोषणा हो जाएगी। और हमारा प्रयास रहेगा कि अगली वर्ष जयंती के पहले हम यहाँ पे विशाल जो अश्वारोही पृथ्वीराज चौहान जी की प्रतिमा का निर्माण करेंगे हमारी समिति के द्वारा। और सबसे बढ़िया इस अवसर पर बताना चाहता हूँ, ये किसी संगठन विशेष का कार्य नहीं है। पृथ्वीराज चौहान निर्माण समिति के तत्वाधान के अंतर्गत ये कार्य किया जा रहा है, जिसमें समस्त जितने भी संगठन है सभी राजपूत भाइयों और अन्य समाज के लोगों का पूरी तरह सहयोग है। इसमें मैं कुछ बताना चाहूँगा। धर्मेंद्र सिंह गौतम, पृथ्वीराज चौहान निर्माण समिति सचिव। मैं मुकेश चौहान हूँ, पृथ्वीराज चौहान निर्माण समिति का अध्यक्ष। ये जो 857वीं पृथ्वीराज चौहान जी की हम जयंती मना रहे हैं, तो हमारा एक संदेश है समाज को कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो सिर्फ राजपूतों के ही नहीं थे, वो सभी पूरे हिंदू समाज के लिए या भारतवर्ष के लिए उन्होंने युद्ध किए थे। और 26 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने इतने युद्ध किए और मोहम्मद गोरी को 17 बार हराया, तो वीरता की एक मिसाल थे वो। तो उनकी प्रतिमा यहाँ पर लगे, ये समस्त राजपूत समाज की और सभी समाजों की इच्छा थी। तो हम लोग समिति बनाकर हम लोग 3-4 साल से प्रयास कर रहे थे। 2008 में इंदौर विकास प्राधिकरण ने यहाँ पर पेडेस्टल के साथ में अश्वारोही प्रतिमा लगाने की संकल्प किया था और 2017 में नगर निगम के द्वारा परिषद के द्वारा यहाँ पर प्रस्ताव पारित हुआ था कि इस चौराहे का नाम जो है सम्राट पृथ्वीराज चौहान चौराहा घोषित किया जाएगा। तो ये सब कहते हुए समाज जो है बहुत खुश है आज कि अब ये कम से कम एक परिणति पर जो हम लोगों ने सोचा था वो हमारा संकल्प जा रहा है। धन्यवाद। मैं आ जाता हूँ। हाँ। 1 मिनट। ऐतिहासिक क्यों है आप दोनों ने बताया, सभी राजपूत भाइयों के, लेकिन राजपूत के समाज के लिए ऐतिहासिक क्यों है, इतना ऐतिहासिक क्यों है, उसको मैं 2 शब्दों में व्यक्त करना चाहता हूँ। उस महापुरुष जो अंतिम हिंदू सम्राट थे और आज इंदौर से उस परिक्रमा का पराक्रम का आगोश होने जा रहा है, इसलिए आज का दिन ऐतिहासिक है। किन शब्दों में? 4 बांस 24 गजा, 4 बांस 24 गजा, अंगुलाष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। अपने आप को अंधत्व होने के बाद अतताइयों के द्वारा, अपने समाज के जयचंदों के द्वारा सताने जाने के बावजूद भी अपने शौर्य का प्रदर्शन, अपनी वीरता का प्रदर्शन, अपने शब्द वेदी बाण का प्रदर्शन करके जिस प्रकार से उन्होंने मोहम्मद गोरी का सत्यानाश किया था, आज पूरे भारतवर्ष में इस सम्राट पृथ्वीराज चौहान चौराहे से उसका आगाज हो रहा है और प्रस्तावित स्थल पर यह घोषणा की जा रही है कि बहुत जल्द ही उनकी अश्वारोही मूर्ति स्थापित करके और राजपूत समाज के इतिहास में एक इतिहास कायम किया जाएगा। मैं ठाकुर जगदीश सिंह, अनिल पुरोहित की रिपोर्ट।